देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी पार्टियां इससे तैयारी में लग गई हैं। प्रथम चरण का चुनाव 13 तारीख को होना है अगले महीने, और लगभग सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है। हम अभी हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ पर बड़कागांव के विधायक अम्बा प्रसाद है, जिस पर फिर से एक बार कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए इन्हें एक बार फिर से बड़कागांव से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो फिर से एक बार उम्मीदवार बनाए जाने के लिए शुभकामनाएं बहुत रहेगी। बहुत धन्यवाद। आज आपने एक प्रेस वार्ता की और उसमें अपने अपने 5 साल का जो डाटा है वो लोगों के समक्ष रखा। काफ़ी बड़ा डाटा था। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो छूट गई हैं, और आज जो डाटा है वो कितने का डाटा आपने रखा है? आगे क्या कुछ लक्ष्य है, क्या कहें? देखिए, विकास का कोई अंत नहीं होता। हमेशा मतलब अपने क्षेत्र को सजाने के लिए कई चीज़ें, हमेशा संभावनाएं दिखती रहती है। और निश्चित रूप से बहुत सारा काम हमने बहुत कम समय में हम सफल हुए करने में। अगर हम से आप पूछेंगे तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। हमने अपना 100% दिया है। हमने अपना रंग रूप खोया है और हमें अपना भूख और नींद भी हम हमेशा मतलब लोगों को प्रायोरिटी दिए हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को परिवार का सदस्य समझा है, अपना सेवा दिया है। कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया है कि विधायक से मिलना मुश्किल है। हमेशा अवेलेबल रहे हैं क्षेत्र के लोग। कई मतलब एक समस्या नहीं, कई समस्या होते हैं। सब समस्या पे हम लग भीड़ के काम किए। कभी किसी को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाना है, कोई सचिव से मिलाना है, उसके लिए विशेष रूप से हम समय निकाल के उनके साथ भी रहे हैं। तो जब जहाँ जो ज़रूरत पड़ा है, किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उस पे हम लोग बढ़ चढ़ के हमेशा सक्रिय रहे हैं। वो 2019 का समय जब आपने राजनीति में कदम रखा, जबकि आप राजनीति में एकदम से एक्टिव नहीं थी, दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और ये 2024 का समय, कितना अंतर देखती हैं? नहीं, बहुत अंतर देखते हैं क्योंकि उस समय मेरे लिए हम कार्यकर्ता को भी नहीं पहचानते थे। हम क्षेत्र मेरे लिए नया था, कौन पंचायत है, कौन गाँव है, हमको कुछ भी नाम नहीं पता था। सिर्फ़ बड़कागाँव पता था और राजनीति से कोसों दूर थे, ना कभी इंटरेस्ट था, ना कभी कोई मंशा था। हमेशा अपने पढ़ाई-लिखाई और हम एकेडमिक्स से जुड़े रहते थे। हम बहुत मतलब ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिए थे, मेंस में काफ़ी मतलब दिन-रात हम एक किए हुए थे और कोई भी चीज़ असंभव नहीं था मेरे लिए। आज भी नहीं है, आज भी कोई भी चीज़ आप देखिए कि हम किसी भी काम को करते हैं तो कितने मतलब ताकत के साथ करते हैं। तो उतना जुझारूपन मेरे अंदर हमेशा हर चीज़ को लेके रहा है और निश्चित रूप से वो बहुत यू टर्न मेरे लाइफ़ का बोलिए, क्योंकि हमेशा से जो चीज़ सोचे और उस चीज़ में बीच मझधार में हमको लौट के अगर मतलब लंबा दूरी तय करके और फिर वहाँ से वापस आके और करना पड़ा, तो जो चीज़ मेरे स्वभाव में बहुत सारा चीज़ नहीं था। जैसे बहुत जल्दी खुल नहीं पाते थे, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो लोगों से बात करना मतलब पहले घर के अंदर पर्दे के अंदर रहते थे, तो एक अलग-सा जीवन में बदलाव हो गया कि सबसे भेंट करके और सबके पास अवेलेबल रहना। हर तरह के अलग-अलग लोग हैं, उनको संतुष्ट मतलब उनको कैसे मतलब उनको एंटरटेन करना, उनको कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, ये पॉलिटिक्स आसान चीज़ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप जब एक महिला हैं, तो एक महिला के लिए कितने सारे बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है, अपने अंदर के कम्फ़र्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ता है और ये महिला के लिए आसान नहीं होता है। और राजनीति से डर नहीं लगता आपको? आपके पिताजी को जेल जाना पड़ा, आपकी माताजी को जेल जाना पड़ा, आपके भाई को भी जेल हुई, और आप भी इस राजनीति में उतने सक्रिय हैं, आप पे भी कई केसेस चलते हैं, तो डर नहीं लगता आपको? देखिए, मेरे पिताजी को डर नहीं लगता, तो हम तो उन्हीं की बेटी हैं। मैं कभी भी किसी चुनौती से तो डरे नहीं हैं। बचपन से बहुत सारा संघर्ष देखे हैं और मेरे पिताजी को हमेशा लड़ते ही हुए देखे हैं लोगों के लिए। बड़े-बड़े रिस्क और बड़े-बड़े मतलब अधिकारियों से लड़ जाते थे लोगों के लिए। कई केस इनके ऊपर हुआ। अब पचासों केस इनका मतलब इधर-उधर हम लोग मतलब काफ़ी कुछ सीखे हैं कि इतना सारा संघर्ष इन्होंने किया, क्यों किया। अब तो क्षेत्र में खुद हैं, तो ये चीज़ें और भी बेहतर समझ सकते हैं। तो अब ये पूरे 5 साल के कार्यकाल में लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। अब अपना ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र ही अपना घर लगता है और क्षेत्र के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर किसी के साथ भी अगर कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो लगता है जैसे मेरे साथ हुआ है।
और रात दिन एक करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। 2 बज रहा है या 4 बज रहा है, कहीं अगर कुछ हो रहा है तो हम निकल जाते हैं गाड़ी लेके। कभी ये नहीं सोचते लड़की है कि लड़का, मतलब जो भी, मतलब ज़रूरत जब देन एंड देयर हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। 5 साल पहले भी यही चुनौती थी, लेकिन इस बार जो चुनौती है वो पट्टा बदल गया है, बीजेपी से वो चुनौती सामने आ रही है। तो इस चुनौती को कैसे देखते देखिए, हैं? 5 साल पहले बहुत चुनौती थी क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया था। लग रहा था कि क्या हो रहा है, हर चीज़ को हम अपने में ही। अभी तो है कि हमें पता है कि कौन कहाँ है, कौन मेरे विरोधी है, कौन मेरे दोस्त है, कौन मेरे दुश्मन की तरह हमको देख रहे हैं। पहले तो विरोधी भी कौन है वो भी नहीं पता था, दोस्त कौन है वो भी नहीं पता था। अभी मेरे पिताजी भी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पूरा परिवार मेरे है। उस समय सब जेल में थे। तो अभी तो हमको चुनौती दिख ही नहीं रहा है अब, क्योंकि हम 5 साल काम किए हैं। लोग मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कोई चुनौती दिख रहा है। अभी बस घूम रहे हैं। रोशन लाल चौधरी के बारे में पूछा, 5 देखिए, साल हम पर बस यही बोलेंगे कि अगर हम बीजेपी में जाते तो बीजेपी के कार्यकर्ता हमको सबसे बड़ा राम भक्त घोषित कर देते, सबसे बड़ा भगवान के भक्त के रूप में दिखा देते। अरे, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी आस्था है, और हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म को ये लोग फॉलो कहाँ करते हैं? हिंदू धर्म कहाँ सिखाता है? आप देखिए, जितने भी ऋषि मुनि हैं, क्या कभी लड़ते हुए दिखते हैं आपको? जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कितने शांत दिखते हैं। हमारा धर्म ये सिखाता है कि आप सबको, मतलब सबको जोड़ के चलें। अपना धर्म का प्रचार कैसे होता है? अगर हम सही रहेंगे तो हमारा धर्म का प्रचार होगा। हम अगर किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, तो मतलब माँ बाप को अपमानित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए वृद्धा आश्रम में, हमें तो अपने संस्कार के साथ खड़े होना है। कुछ दिनों से बड़का गांव धार्मिक चीज़ों को लेकर काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, आपका नाम भी इसमें आता रहा है, तो इसको कैसे करें? नहीं, जैसे कि क्या? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बड़का गांव में धार्मिक चीज़ें हुई हैं जिसमें आपका नाम लोगों ने लाया है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों ने नहीं लाया, ये बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, और बाहर के लोग जिनको लगता है कि यहाँ पे कभी किसी समय में हिंदू मुस्लिम करके कोई विधायक बने, तो वो बाहर से आते हैं, उनको लगता है कि वो भी विधायक बन जाएंगे यहाँ करके। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो इस तरह से कैसे सोचते हैं। यहाँ पे हमेशा बड़का गांव अमन चैन वाला जगह है, और यहाँ पे ठीक चुनाव के पहले ये सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से स्ट्रांगली आना चाहती है, क्योंकि यहाँ कंपनी है, कंपनी को दिक्कत हो रहा है, अडानी घुस नहीं पा रही, अडानी को दिक्कत हो रहा है। जब सरकार थी यहाँ पे बीजेपी की, तो गोली के दम पे 4 किसान को मार के घुसी थी एनटीपीसी यहाँ पे पकड़ी बरवाडी में। उस समय मेरे माता पिता सबको जेल भेज दिया गया था कि उनके रहते कंपनी नहीं खुल पा रहा था। आज अडानी है यहाँ पे, अडानी को घुसना है, तो यहाँ पे तो उसको चाहिए कि यहाँ पे कम से कम विधायक हो और या फिर सरकार हो उनका, ताकि यहाँ पे फिर गोली के दम पे वो घुस सके। एक आखिरी सवाल होगा, 5 सालों का तो कार्यकाल पूरा हो गया, अगर आप फिर से विधायक बनती हैं तो कौन सी ऐसी योजना है जो छूट गई है जिसे सर्वप्रथम आप विधायक बनने के बाद बड़का गांव विधानसभा में लागू करवाएंगे? देखिए, मेरे लिए प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लिए है कि 3 चीज़। सेवा, जो मेरा सेवा हमेशा लोगों को मिलता रहे, क्योंकि हमको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि अगर हर समय अगर मौजूद है जनता के बीच, तो उससे बड़ा राहत जनता के लिए नहीं होता, और उससे बड़ा सेवा कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं होता। आप कितना भी विकास का काम कर दीजिए, आप ये विभाग वो विभाग दौड़ते रहें और लोगों के बीच में उनका दुख दर्द सुनने के लिए आप नहीं रहे। अन्याय होता है, या फिर जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, या कहीं पे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ब्लॉक में, थाना में, यहाँ वहाँ, तो क्षेत्र में सही चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप अपना सेवा देते रहे, वो ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है सम्मान, कि हमारे क्षेत्र के लोगों को हमेशा सम्मान मिलता रहे, कहीं भी उनका अपमान नहीं हो। थाना जाए तो थाना में अपमान नहीं हो, ब्लॉक जाए तो ब्लॉक में अपमान नहीं हो, कोई भी अपमान करे नहीं, कोई अधिकारी किसी के साथ अपमान ना करे, या किसी का भी इतना मन नहीं बढ़ जाए कि किसी मतलब कमज़ोर लोग को या कमज़ोर वर्ग को दबाने का काम करे मेरे क्षेत्र में। तो ये चीज़ मेरे लिए मायने रखता है। और हमने जैसा बोला कि सेवा, सम्मान, और क्षेत्र में कभी भी आप देखते हैं माफिया है, गिरोह है, तो उनसे सुरक्षा देने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा मिलते रहे क्षेत्र के लोगों को। देखिए, अंबा प्रसाद थे जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर
अपने 5 साल का लेखा जोखा रखा है और लगभग 1000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा इन्होंने जनता के समक्ष रखा है। अब 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं और 23 तारीख को इसका परिणाम आना है। देखना है बड़कागांव की जनता किसे चुनकर इस बार बड़कागांव विधानसभा भेजने का काम करती है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग।